अलका लांबा का टिकट हुआ फाइनल। क्या सीएम आतिशी के सामने लड़ेंगी अलका लांबा? नाराज अलका लांबा को राहुल गांधी ने मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से भी अलका लांबा ने की मुलाकात। आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव की। और ये देखा जा रहा है कि काफी समय से जो है मतलब कांग्रेस की सूची आने के बाद से अलका लांबा कांग्रेस की आला कमान से नाराज चल रही हैं। और अलका लांबा कांग्रेस का दिल्ली के अंदर एक बड़ा चेहरा मानी जाती है। पिछले चुनाव में वो चांदनी चौक विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थी, हालांकि उनको जीत नहीं मिल पाई थी। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि अलका लांबा ने कांग्रेस के साथ में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उसके बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी का भी रुख किया था और 2015 का चुनाव चांदनी चौक विधानसभा से जीता भी था। लेकिन उसके बाद में उनकी आम आदमी पार्टी में जो गठजोड़ था वो ठीक नहीं बैठ पाया, उनको वो इज्जत वहां पर नहीं मिल पाई। इसलिए उन्होंने फिर से एक बार कांग्रेस का दामन थामा और 2020 का चुनाव उसी चांदनी चौक विधानसभा सीट से लड़ा, लेकिन जीतने में वो नाकामयाब रही। इस बार वो चाहती थी कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उनको चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन संदीप दीक्षित को यानी शीला दीक्षित के जो बेटे हैं उनको कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया और उनसे कालकाजी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा। लेकिन कालकाजी में क्योंकि अलका लांबा ने कभी चुनाव लड़ा नहीं है, उनकी वहां पर कोई वोट बैंक नहीं है, तो अलका लांबा इसको लेकर कांग्रेस के आलाकमान से नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा चलिए नई दिल्ली नहीं तो आप मुझे फिर चांदनी चौक से ही लड़वा दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने चांदनी चौक पर भी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया, जिसके बाद में अलका लांबा ने ये मन बना लिया कहीं ना कहीं कि अगर मुझे वो इज्जत नहीं मिलती है, अगर मुझे सही से चुनाव नहीं लड़ाया जाता है तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी। लेकिन उसके बाद में बैठकों का दौर चलता है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनसे मुलाकात की जाती है और कल अलका लांबा को मनाने की कोशिश की जाती है और उनसे कहा जाता है कि नहीं, आप कालकाजी विधानसभा सीट से लड़िए, वहां पर सीएम आतिशी के सामने वहां से आपको लड़िए और जो भी समर्थन की जरूरत है वो हम आपको मुहैया कराएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि अलका लांबा कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मान गई। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं, तो राहुल जी से हम इस पर चर्चा करेंगे। राहुल जी, जैसा कि आपको पता है कि अलका लांबा काफी समय से जो है वो अपनी पार्टी से नाराज चल रही है, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाह रही थी नई दिल्ली सीट से, वहां से भी उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया। जिस सीट से उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था चांदनी चौक विधानसभा सीट से, तो वहां से भी उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया। तो आखिर ये नया फेरबदल कांग्रेस क्यों कर रही है? और फिर कांग्रेस ने, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि कांग्रेस का आला कमान आखिर अलका लांबा को नजरअंदाज क्यों कर रहा है? क्या उनको नई अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब जो कांग्रेस है वो फैसला ऐसे क्यों ले रही है कि आपको कालकाजी से ही लड़ना पड़ेगा? और ये क्या पार्टी के हक में अच्छा है या अलका लांबा के लिए एक चुनौती है कालकाजी विधानसभा सीट से लड़ना? देखिए बस भाई, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2025 में, उस चुनाव से पहले ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी का जिक्र कर ले, कोई भी अपने हाथ से मौका नहीं गंवाना चाहता। और देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने 70 जो है सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करके फाइनल कर दिया है, तमाम स्कीम को लॉन्च कर दिया है। मैं थोड़ा सा उस पर भी जिक्र करूंगा कि हर महीने 18,000 रुपए जो है मंदिर के पुजारियों को दिया जाएगा, लेकिन आपने 17 महीने की आपने जो है पगार, 17 महीने तक की पगार आपने इमामों को नहीं दी है। इस पर भी हम बात करेंगे और ये भी हम बात करेंगे कि क्या ये केवल कांग्रेस में ही नजर आ रहा है या आम आदमी पार्टी में भी है या भारतीय जनता पार्टी में। और आप अलका लांबा का जिक्र कर रहे थे, दिल्ली की राजनीति में अलका लांबा एक बड़ा चेहरा है और आम आदमी पार्टी के साथ जब अलका लांबा थी तो चांदनी चौक से वो विधायक रही है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात कर ले कांग्रेस की तरफ आती है तो वो चांदनी चौक में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। अब दोबारा से वो चांदनी चौक की मांग कर रही थी और यहां पर ये बात सामने आ रही है कि आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि कांग्रेस जो है या आम आदमी या बीजेपी बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों को उतारती नजर आ रही है। देखिए, यहां पर यह देखा जा रहा है कि आखिरकार कौन किसके मुकाबले कितना प्रभावशाली रहेगा और ये हर राजनीतिक पार्टी देखती है
क्योंकि सामने वाले के अपोजिशन में ऐसे बंदे को उतारा जाता है जिसका दबदबा वहां पर हो। और सबसे बड़ी बात है, अलका लांबा की अगर हम बात कर ले तो अलका लांबा नई दिल्ली से चाह रही थी। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लूं यहाँ पर, क्या कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकती है? क्या कांग्रेस ने यह मन बना लिया है कि हम चाहे जीते या ना जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए? क्योंकि जो दिल्ली के अंदर कांग्रेस तो चाहती थी कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन तोड़ दिया। और जब से उन्होंने गठबंधन तोड़ा है, तब से जो कांग्रेस ने ये कमर कस ली है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। और जैसे कि आप चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखें तो उन्होंने वहां पर मजबूत कैंडिडेट को उतारा, यानी कि संदीप दीक्षित, जो वहां से मजबूत कैंडिडेट है। और ऐसे ही अलका लांबा भी एक मजबूत कैंडिडेट है। तो सीएम आतिशी सिंह की सीट है कालका जी से वहां पे वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं से वो विधायक हैं। तो उनके सामने उतारना कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि चाहे हम जीते या ना जीते, लेकिन आपको नहीं जीतने देंगे। और अब्बास भाई, एक बात कही जाती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ में लेकर डूबेंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि भैया हमें तो, वो तो ये मानकर चल रही है कि भैया हम तो मुकाबले में भी नहीं है, वो ये मानकर भी चल रही है कि भैया हमें उतना फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन वोट तो काटेंगे, और वोट काटेंगे तो नुकसान आम आदमी पार्टी को। और वो इस नुकसान के जरिए से वो उस भरपाई का पूरा करना चाहेगी जो गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने उनको दिया, जो हरियाणा में उनको दिया, जो मध्य प्रदेश में उनको दिया। भाई तमाम ही राज्यों में आपने देखा है कि जो जहां पर भी आम आदमी पार्टी जाती है तो किसका वोट बैंक कट करती है? वो कांग्रेस का वोट बैंक सीधा कट करती है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पास में वो मौका वापस आया है कि वो दिल्ली में वो ही चाल चले जो अरविंद केजरीवाल उनके साथ में चलते आए हैं। और दिल्ली की सत्ता से चाहे कांग्रेस को बाहर किया हो या पंजाब की सत्ता से कांग्रेस को बाहर किया हो, तो आम आदमी पार्टी उनकी सबसे बड़ी कड़ी जो है प्रतिद्वंदी है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या इस बार आम आदमी पार्टी को हराने में कामयाब रहेगी? देखिए अब्बास भाई, बहुत मुश्किल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना दिल्ली में कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है, आपका मैनिफेस्टो नहीं है। आप चुनाव जीतेंगे, आपका सीएम बनेगा तो आप दिल्ली की जनता के लिए क्या काम करेंगे, आप महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे, आप जो है वृद्ध लोगों के लिए क्या काम करेंगे, आप पर्यावरण को बेहतर करने के लिए क्या काम करेंगे, आप गरीब लोगों की मदद कैसे करेंगे, जो झुग्गी बस्ती में लोग रहते हैं आप उनकी मदद कैसे करेंगे? आप तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। आप तो एसी बंद दफ्तर में बैठकर ट्वीट करते हैं, राजनीति करते हैं, और इसी का हर्जाना आप हरियाणा में भुगतना पड़ता है। हरियाणा में क्या होता है? कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, और दिल्ली में भी ठीक यही होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट बैंक है वो तो कांग्रेस का है ना साहब। और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो कांग्रेस को जाएगा, जो आम आदमी का वो आम आदमी के पास जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वोट यहां पर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी गलती अगर मैं कहूं तो ऐसा हमें लग रहा है कि ना तो कांग्रेस को कुछ बड़ा मिल पाएगा, ना आम आदमी पार्टी को मिल पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रही है। यानी अब आरएसएस उतर रहा है, समझ रहे हैं आप? आरएसएस का उतरना दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले, और ऐसे ही नहीं, लाख डेढ़ लाख छोटी छोटी पंचायतें की जाएंगी, और इस पंचायतों के जरिए यह तय किया जाएगा कि कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो यहां पर यह देखा जा रहा है, अलका लांबा का हम यहां पर जिक्र कर रहे थे कि अलका लांबा चांदनी चौक सीट से जो है उतरने की बात करती, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर पहले से अपने उम्मीदवार को उतार दिया। अब ऐसे में बड़ा सवाल हो जाता है मौजूदा समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और उनके साथ में उनके अपोजिशन में उतरना जो है अलका लांबा का, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं नई दिल्ली सीट की बात कर लूं और कालका जी सीट का जिक्र कर लूं तो ये बहुत ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि नई दिल्ली से मौजूदा समय के जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतार दिया, शीला दीक्षित के बेटे को। इसके अलावा कालका जी सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, आतिशी यहाँ से विधायक ही है, और एक महिला से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आतिशी को चुनाव हरवा पाएंगी? मैं अगर बात करूं अलका लांबा, देखिए बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि अलका लांबा का उतना बड़ा जनाधार नहीं है, और कालका जी की जनता अलका लांबा पर कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि कोई वायदे तो कांग्रेस कर नहीं रही है। इनका ना नेता उतरा है, ना कार्यकर्ता उतरा है, ना उम्मीदवार उतर रहा है, तो ऐसे तो चुनाव जीतने से ना रहा ना साहब। और अगर हम बात करूं, जो हमारी टीम है वो दिल्ली में उतरना शुरू कर चुकी है, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और पता हम ये लगा रहे हैं कि दिल्ली का माहौल क्या है। और जब
हम दिल्ली की विधानसभा जो सीटें हैं, जो विधानसभा क्षेत्र है, जब वहां पर हम जाते हैं, वहां पर लोगों से बातचीत करते हैं, तो अब्बास भाई एक चीज देखने को मिलता है, लोगों की जुबान पर एक ही चीज है, वो है आम आदमी पार्टी, वो है फ्री बिजली, वो है फ्री पानी, वो है। देखिए हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए आप जल्दी जल्दी अपनी बात को पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं छोटी सी बात अब्बास भाई कहना चाहूंगा, बाकी अब हमारे पास वक्त की कमी है, मैं ये छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अलका लांबा को जो है कालका जी से उतार दिया जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक बहुत बड़ी फाइट इसे मैं कहूंगा आतिशी और अलका लांबा। और क्या अलका लांबा आतिशी को हरा पाएंगी? लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी में भी सीटों का बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो अभी तक पड़पड़गंज सीट से चुनाव लड़ते रहे, उन्हें जंगपुरा भेज दिया जाता है, अवध ओझा को पड़पड़गंज पर लाया जाता है, तो ये हर राजनीतिक पार्टियों में हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या अलका लांबा आतिशी को चुनौती दे पाएंगी या आतिशी से मात खाएंगी, ये बड़ी बात है। और दिल्ली की जनता किसके साथ है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। देखिए क्या अलका लांबा आतिशी को चुनौती दे पाएंगी, क्या उनको मात दे पाएंगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल कयासों के बाजार में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अलका लांबा चाहे जीते या ना जीते, संदीप दीक्षित चाहे जीते या ना जीते, लेकिन वोट बैंक जो कट करेंगे वो आम आदमी पार्टी का ही कट करेंगे। और कांग्रेस की रणनीति इस बार यही है, हरियाणा का बदला लेने की, गुजरात का बदला लेने की। जो कांग्रेस की रणनीति है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बदला लेने की रणनीति है। और ऐसे में अभी तक बीजेपी जो है साइलेंट तरीके से इसको वॉच कर रही है। बीजेपी भी अपने कैंडिडेट को उतारेगी और मजबूत कैंडिडेट को उतारेगी। तो ऐसे में संभावना ये भी है कि बीजेपी भी मतलब ऐसे में संभावना ये है आम आदमी पार्टी भी हार सकती है, कांग्रेस भी हार सकती है, और कहीं ना कहीं इन दोनों की जो लड़ाई का फायदा है वो बीजेपी को हो सकता है। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इस खास प्रोग्राम में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। देश और दुनिया की आप तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।